सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी राजेश का, जो कि इस समय बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी के आवास के पास खड़े हैं डिप्टी में, और जानना चाहेंगे उनसे। राजेश, चूंकि अब पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि जो बैठक का चल रही थी, क्या ये बैठक अब समाप्त हो गई है? चूंकि हमने पहले भी खबर दिखाई थी, आप हमारे साथ लाइव जुड़े थे कि बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी के आवास पर बीजेपी के विधायकों की एक बैठक चल रही है। देखिए, बैठक संपन्न हो गई और संपन्न हुए कम से कम आधे घंटे से अधिक का समय हो गया है और उसके बाद एक प्रेस ब्रीफिंग हुई जिसमें विधायक अनंत ओझा ने तमाम बैठक में जो बातें हुई हैं, जो चर्चा के विषय आए हैं, उस संबंध में उन्होंने जानकारी दी है। ये तय हुआ है कि जो 2 दिन बचा है सत्र का, यानी सोमवार और मंगलवार को, उस दिन जोरदार तरीके से बीजेपी उन मुद्दों को उठाएगी जो सरकार की नाकामियों को इंगित करती हैं। ऐसे विषय हैं जैसे कि आप देखिए लॉ एंड ऑर्डर का समय, बिजली की समस्या, इसके अलावे आप कई ऐसी लोक कल्याणकारी योजनाओं को जो बंद कर दी है, जो पिछली सरकार चला रही थी और जिसके लाभ मिल रहे थे, इन सब चीज़ों को लेकर समेकित रूप से सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रदर्शन होगा और विरोध दर्ज कराया जाएगा कि जो वर्तमान सरकार है वो सरकार कई एक ऐसे कार्य कर रही जो जनता के हित में नहीं है और राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वह दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, इसके अलावे नक्सलियों के भी गतिविधियां तेज है। तो इस लिहाज से हम देखें तो बीजेपी का जो रुख है अभी तक वो यही है कि संसद के जो 2 दिन बचे, सदन के जो 2 दिन की कार्रवाई बची है, उसमें जोरदार तरीके से ये लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तरीका क्या होगा ये अलग विषय है। तात्कालिक स्थिति पर निर्भर करेगा कि सदन का बाइकआउट करते हैं या फिर सदन को चलने नहीं देते हैं, क्योंकि पहले भी देखा गया है बजट सत्र में कुछ एक दिन सदन के अंदर काफी हल्ला हंगामा हुआ था, विषय बदल गया। उस समय नेता प्रतिपक्ष का विषय था कि बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दी जाए, लेकिन अब वो विषय सदन में नहीं उठ रहा है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने खुद कह दिया है कि नेता प्रतिपक्ष का विषय जनता के बीच गया है, अब ये सदन का विषय नहीं रहा है। तो कमोबेश देखें कि विपक्ष जो मजबूत स्थिति में है। आज हम बताएं कि यहाँ पर 20 विधायक थे, 4-5 लोग नहीं आए विधायक, उनमें से 3 तो कोरोना संक्रमित थे जो अभी नेगेटिव होने के बाद लेकिन वो क्वारंटाइन पीरियड में चल रहे हैं, और 2 विधायक रणधीर सिंह और नारायण दास जो है वो व्यक्तिगत कारणों से नहीं आ पाए। तो कमोबेश ये बीजेपी विधायक दल की ही बैठक थी और इसमें जो निर्णय हुए हैं बीजेपी उसको फॉलो करेगी सदन में। और अब देखना होगा कि सोमवार को जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तब फिर क्या स्थिति होती है और विपक्ष का क्या रुख होता है। एक जो बड़ा मुद्दा जिस पर हमने पहले भी चर्चा की राजेश, जो लैंड म्यूटेशन बिल है उससे लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो हमलावर दिख रहा था। हालांकि अब इसमें संशोधन की बात हो रही है, इसे पटल पे रखा नहीं गया, तो ये एक मुद्दा था जो कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर सरकार को घेरने की कोशिश में था। दूसरा जो मुद्दे जिन पर हम बातें कर रहे हैं राजेश, नक्सलवाद का मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे को सदन में तो उठाएगा ही। पिछली सरकार की जो योजनाएं रही, जो वर्तमान में कुछ योजनाएं बंद है, इसे लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश में विपक्ष जरूर नजर आएगा। बिल्कुल यही सब विषय है जो नक्सली गतिविधियां हुई है। आप देखें कि इस शासनकाल में, यानी हेमंत सोरेन के शासनकाल में लगभग 45-46 ऐसी घटनाएं नक्सली वारदात हुई, लवी वसूली गई, कहीं हत्या हुई है, कहीं प्रोजेक्ट्स को बाधित किया गया है, काम रोका गया है। ऐसे कई विषय हैं जिसको विपक्ष उठाएगा। इसके अलावे जो बिजली की समस्या राज्य में उत्पन्न हुआ है, लैंड म्यूटेशन बिल, चूंकि उस पर सरकार खुद ही बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि उसके सरकार के घटक दल यानी कांग्रेस में ही इसके विरोध के स्वर उभरने लगे। आप देखिए कि बंधु तिर्की ने मुखर होकर इसके खिलाफ आवाज बुलंद की। इसके अलावे आरपीएन सिंह जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने भी इस विषय पर मुख्यमंत्री से बात की थी। तो अंततः कल ये डेवलपमेंट हुआ कि इसमें संशोधन किया जाएगा और फिलहाल ऐसा लगता है कि इस सत्र में ये शायद बिल ना आए, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। रघुवर दास के शासनकाल में भी कैबिनेट द्वारा पारित बिल वो सदन के पटल पर नहीं रखा गया। देखिए
विधानसभा सबसे बड़ी पंचायत होती है, सरकार को कई तरीके से जवाब देना पड़ता है। चूंकि यहाँ पर विपक्ष उनके मुंह के सामने होता है, सत्ता पक्ष के सामने खड़ा रहता है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में सरकार के पास जो है जवाब भी संतोषजनक होने चाहिए कि बिल को किस रूप से डिफेंड किया जाए। तो अभी परिस्थिति ये है कि बाबूलाल मरांडी जी से हम बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।